क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला ज़बान पर मोहर लगा देंगे, उसको ताला लगा देंगे, लॉक कर देंगे, ज़बान नहीं बोलेगी। अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और आपके हाथ पांव बात करेंगे। आप सोचिए कि हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, दाएं और बाएं तरफ फरिश्ते बैठे हैं, उनका नाम है किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। कुरान करीम में किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कि दाएं और बाएं जो फरिश्ते बैठे हैं ना, ये भी आपके खिलाफ क़यामत में गवाही देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, आपके खिलाफ आपका नामा अमाल होगा। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब आपका नामा अमाल खोला जाएगा तो सब का सब उसमें लिखा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप लोगों का जो सबक चल रहा था वो सिरात मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम में दो असबाक आपको पहले पढ़ाए गए हैं। पहला सबक आपने पढ़ा था कि कुरान करीम के शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में आपको एक वाक़या बताया गया था कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ा जाता है। एक तो ये वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। एक हिकमत हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने यह बयान फरमाई, क्योंकि शैतान ऐसा है कि जैसे ही आप तिलावत के लिए कुरान मुक़द्दसा खोलेंगे वो फ़ौरन आपके इर्द गिर्द आएगा और आपको बहकाना शुरू कर देगा। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए हुक्म दिया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, यानी अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैं शैतान मरदूस से पनाह चाहता हूँ। तो शैतान से पनाह अल्लाह से जो चाही जाती है उसका तसव्वुर क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही जैसे किसी बड़े के घर में जब हम जाते हैं जहाँ कुत्ते को निगरानी के लिए रखा जाता है, तो कहते जब उस दरवाजे पर हम पहुँचते हैं और मुझे ये एहसास होता है कि ये कुत्ता आके हमें परेशान करेगा, तो हम उसके मालिक को आवाज़ देते हैं, ज़रा सा अपने कुत्ते को संभाल लेना। तो वो मालिक अपने कुत्ते को संभालते हैं, आवाज़ देते तो कुत्ता किनारे हो जाता है। ऐसे जब हम कुरान करीम पढ़ने जाते हैं तो कुरान करीम पढ़ते वक्त भी हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह आपका ये जो कुत्ता है जो आपके दर से मुझे महरूम कर रहा है, अल्लाह इसे रोक लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का ये पैगाम है। तो हम जब भी तिलावत करें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के पढ़ें। दूसरा सबक आपका था तौहीद बारी ताला, यानी अल्लाह ताला कायनात में मौजूद है, अल्लाह ताला कायनात में मौजूद है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि अल्लाह कायनात में मौजूद है? तो उसकी मिसाल के तौर पे हमारे हाथ में मोबाइल है। अगर हम आपसे पूछे कि इसको किसने बनाया है, तो आप जिस कंपनी ने बनाया होगा उसका आप नाम लेंगे। हम पंखे को पूछे तो आप बताएंगे फला कंपनी ने बनाया है। अगर घर के पूछे तो आप बताएंगे किसी मिस्त्री ने बनाया है। तो एक छोटी सी चीज़ भी जो आपके सामने आएगी, आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कि हाँ इसको फला ने बनाया है या किसी न किसी ने बनाया है, हम नाम नहीं जानते। जब छोटी सी चीज को बनाने में भी किसी बनाने वाले का हाथ है, तो इतनी बड़ी कायनात जिसमें चांद, सूरज, जमीन और आसमान और तमाम तरीके की मखलूक़ात, ये सारी की सारी चीजें अगर मौजूद हैं तो यकीनन बनाने वाला कोई ना कोई है, और जो बनाने वाला है उसी का नाम है अल्लाह ताला। उसी को हम अपना रब तस्लीम करते हैं। तो ये दूसरा सबक था आपका वजूद बारी ताला। अब आगे जो बात आती है वो तीसरा सबक था आप लोगों का पाकी और नापाकी। इस सिलसिले में दो तीन बातें हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि पाकी का क्या मतलब होता है। पाकी का मतलब यह है कि कहीं कोई गंदगी हो, निजासत कहते हैं गंदगी को। निजासत को जब हटा देंगे तो वो जगह साफ और पाक हो जाएगी। अब निजासत की बहुत सारी किस्में होती हैं। कोई निजासत देखने में हल्की मालूम होती है, कोई निजासत गाढ़ी मालूम होती है। तो अब शरीयत ने फिर उसका नाम रखा। जैसे अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़, हर चीज़ का अलग अलग मकाम और मर्तबा होता है। घर में अगर तीन लोग हैं तो तीनों में से कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा। अगर औरतें हैं तो कोई माँ होगा, कोई बीवी होगी, कोई बहन होगा, कोई बेटी होगी। अलग अलग मरातिब होते हैं। ऐसे ही जो गंदगी होती है, गंदगी के भी अलग अलग मरातिब हैं। अब गंदगी में आप देखें, एक गंदगी है जैसे इंसान का पेशाब है, दूसरी गंदगी है जानवर का पेशाब। फिर जानवर दो तरीके के होते हैं। एक जानवर वो होते हैं जिनका खाना हलाल है, एक जानवर वो होते हैं जिनका खाना हराम है। तो जाहिर सी बात है कि जब जानवर तीन तरीके के हैं, दो तरीके के जानवर हैं,
तो इन दोनों के अहकामात भी अलग अलग होंगे। अब सबसे पहले जो इंसान का पेशाब और पाखाना होता है ये निजासत गलीज़ा है, और जिन जानवरों को हम खाते हैं उन जानवरों का पेशाब निजासत खफीफा है, यानी छोटी निजासत है, और जिन जानवरों को हम नहीं खाते हैं उनका पेशाब पाखाना सब निजासत गलीज़ा है। ये छोटी सी बात आपको याद रखने के लिए है। अब एक बहुत बड़ा मसला, यहाँ से 2-3 मसाइल हमको समझने की ज़रूरत है कि साहब ये तो हम समझ में आ गए कि पेशाब निजासत गलीज़ा है, पेशाब से बचना चाहिए, मगर बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर हम पेशाब से बच नहीं पाते हैं। उसमें से 2-3 मसले आपको अभी बता दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इस्तिंजा खाने के अंदर गए पेशाब करने के लिए, आप पेशाब करके फारिग हुए तो आपको पता चला कि टंकी में पानी ही नहीं था। अब आप बड़े परेशान हैं कि आपने कोई इंतज़ाम तो किया नहीं था और पता चला कि टंकी में पानी भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? अब तो बड़े परेशानी, अगर ऐसे उठ के आप चले आते तो आपका कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा और आप नापाक हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में एक आसान सा तरीका है, अगर जिस्म पर कोई कपड़ा हो आपके ऊपर, अगर टिश्यू मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए तो आप पाकी कर लीजिए। अगर कोई चीज़ ना मिले आपको तो उसका एक बेहतर और आसान तरीका यह है कि जिस्म के ऊपर जो भी कपड़ा, मिसाल के तौर पे कुर्ता आपने पहन रखा है तो कुर्ते के एक हिस्से पर आप गिरा लगा लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, और उसके बाद जो पेशाब के कतरात आ रहे थे इस हिस्से से इसको खुश्क कर लीजिए, सुखा लीजिए। जब आप सुखा लेंगे तो आपके पेशाब की जगह पाक हो जाएगी, क्योंकि पेशाब वहां से अब खत्म हो गया। अब उसके बाद आप बाहर निकलिए, आपको जब पानी मिल जाता है तो सबसे पहले इस हिस्से को 3 मरतबा धुलकर अच्छे तरीके से निचोड़कर इसको पाक कर लीजिए, तो आपका कपड़ा पाक हो गया। उसके बाद फिर इस्तिंजा खाने में पानी लेके जाइए और अपने पेशाब की जगह पर पानी डाल लीजिए, तो पेशाब की जगह भी आपकी पाक हो जाएगी। एक मसला आपके जहन में ये होना चाहिए, कभी अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए सफ़र में, घर में, कहीं पे भी, तो आप ऐसे भी पाकी ले सकते हैं। एक दूसरा मसला ये पेश आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गफलत में पेशाब करते हैं और हमें ख्याल नहीं होता कि हमको पाकी करना है, हम उठ जाते हैं। अब उठ के हम 2-4 कदम चल लिए, या कभी कभी आदत ना होने की वजह से हम ऐसा कर लेते हैं कि हम पेशाब करते हैं और पाकी नहीं करते हैं। उठ के जब हम चले तो चलने के बाद फिर हमें ख्याल है नहीं भाई हमको नमाज पढ़ना है। अब जब ये ख्याल आता है कि नमाज पढ़ना है तो अब परेशानी होती है कि हम तो नापाक हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले एक बात आप जहन में ये रखें कि जब आप पेशाब करके बगैर पाकी लिए हुए, बगैर धुले हुए आप कपड़ा पहन के बाहर आ जाएंगे तो आपका पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा। जिस हिस्से पर नापाकी लगी है वो हिस्सा सिर्फ नापाक होगा, यानी कि आपको गुस्ल की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है। जिस हिस्से पर नापाकी लगी बस उस हिस्से को आप पाक कर लीजिए। अब आप जब इस्तिंजा करके पेशाब करके बाहर निकले और आपको ये ख्याल हुआ कि आपका कपड़ा तो नापाक हो गया होगा, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप दोबारा इस्तिंजा खाने में जाइए और कपड़े पर जहां भी पेशाब के असरात दिखाई दे रहे हों उसको 3 मरतबा आप अपना पैजामा है जो भी आपने पहन रखा है उसको उतारिए और 3 मरतबा उसको, 1 मरतबा पानी से उसको धुलिए, अच्छी तरीके से निचोड़िए, फिर पानी में धुलिए, फिर निचोड़िए, फिर पानी में धुलिए, फिर निचोड़िए। 3 मरतबा आप जब धुल ले और निचोड़ लेंगे तो फिर आपका वो कपड़ा पाक हो जाएगा और फिर अपने पेशाब की जगह को आप पाक कर लीजिए। जब आपने पाक कर लिया तो अब आपका कपड़ा भी पाक हो गया और आप भी पाक हो गए और भीगे हुए कपड़े के साथ आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। एक तो मसला ये हो गया। अगर आपको पेशाब दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि खुश्क हो गया, अब क्या करेंगे? तो इस सूरत में बेहतर तरीका ये है कि जितनी जगह पर ये इम्कान हो कि पेशाब, जाहिर सी बात है कि पेशाब के कतरात यहाँ पर तो आएंगे नहीं, पेशाब के कतरात तो आसपास कहीं आएंगे, नेफे के पास कहीं आ जाएंगे, तो आप उस इम्कान के मुताबिक उतने पूरे हिस्से को आप पाक कर लीजिए। अगर आपने पेशाब के कतरात को देखा कि पेशाब का एक कतरा गिरा है और अब उसके बाद आपको पानी नहीं मिल रहा है, या आप जब पेशाब करके बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपने देखा कि पेशाब का एक कतरा आ गया, आपने कपड़ा देखा तो देखा कि हाँ थोड़ा सा पेशाब का कतरा दिखाई दे रहा है, तो अब और नमाज का वक्त भी हो गया और पाकी का मौका भी आपको नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? तो अब देखेंगे कि जो नापाकी की जो जगह है वो 1 इंच, क्या बोलते हैं उसको भाई, 1 इंच स्क्वायर के बराबर अगर है, 1 इंच स्क्वायर से कम अगर है तो आप उस जगह के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता पानी मिल जाए तो उसको भी धुल लेना चाहिए, मगर अगर पानी नहीं मिला या वक्त कम है या कोई और वजह है या आपने उस हालत में नमाज पढ़ लिया, बाद में आपने देखा कि 1 इंच स्क्वायर से कम वो नापाकी थी, तो अब उस हालत में आपकी नमाज हो गई। मगर अगर 1 इंच स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा है
तो फिर आपका कपड़ा नापाक है। अगर आपने उस हालत में नमाज पढ़ा है तो आपको कपड़ा पाक करके दोबारा अपनी नमाज को दोहराना होगा। एक और मसला याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब पेशाब करके खड़े होते हैं तो 2-3 कतरे 2-4 कदम चलने के बाद निकल जाते हैं। अब ऐसा शख्स क्या करेगा? यानी उसने पाकी किया, कपड़ा भी उसने बचा लिया, मगर परेशानी ये है कि अब वो पेशाब करके इस्तिंजा खाने से जब बाहर आता है और बाहर आके 2-4-10 कदम चलता है, तब उसको 2-4 कतरे पेशाब के आ जाते हैं। ये उसको मर्ज है। पहले तो ये चाहिए कि उसका वो इलाज शुरू कर दे और इलाज के बाद बआसानी सही भी हो जाता है, मगर फिर भी अभी तो मर्ज है, तो पहले मर्ज का मसला समझिए। उस सूरत में आपको ये करना चाहिए कि अपने पास टिश्यू पेपर रखना चाहिए। आपने टिश्यू पेपर रखा हुआ है, आप इस्तिंजा खाने में जाइए, पेशाब कीजिए, फिर पाकी कर लीजिए। पाकी करने के बाद अपने अंडरवेयर के अंदर या पैजामे के अंदर उस टिश्यू पेपर के टुकड़े को रख लीजिए आप। उसके बाद आप 2-4-5 कदम जब चल के जाएंगे तो आपके वो पेशाब के कतरात खारिज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब निकल गए तो उस टिश्यू को आप उठा के बाहर फेंक दीजिए और दोबारा इस्तिंजा खाने में आइए और अपने पेशाब की जगह को दोबारा से पाक कर लीजिए और पाक करके आप निकल जाइए। तो इंशाअल्लाह आपका कपड़ा भी पाक रहेगा, आप भी पाक रहेंगे और आपको इत्मीनान भी होगा। ये चंद मसाइल वो थे जिसका चलते फिरते हमारे साथ मामला पेश आ जाता है। ये तो पाकी के वो मसले थे जिसकी हमें ज़रूरत पेश आती है। इसकी जो अक़साम थी वो इंशाअल्लाह तफसील से फिर हम कभी बताएंगे। मगर अभी जो मसाइल आपको हमने बताया, पहली चीज़ ये कि पेशाब से आपको कैसे पाक होना है, पेशाब के कतरात से कैसे आपको बचना है। अगर पेशाब के कतरे आपको आ जाएं तो दोबारा उससे कैसे आप उसको पाक कर सकते हैं। और कोई शख्स अगर पेशाब के कतरात का मरीज़ है तो वो अपने कतरात से कैसे बच सकता है, ये सारे तरीक़े आपको भी बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये जो मसाइल आपको समझाए जाते हैं, ये एक पूरा बाब है। आपने माशाअल्लाह आज मसला समझा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको मसाइल समझ में भी आए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा आपको समझाया जाएगा जब तक कि आप समझ न जाए। मकसूद ये नहीं कि तकरीर करके बात को ख़त्म कर दिया जाए, मकसूद ये है कि आपको जो समझाया जाए वो आपके दिल में उतर जाए और आप अमल के ज़रिए वो आपको जन्नत तक पहुँचाने वाला हो जाए। अब ये तो मसले का मसला ख़त्म हो गया। अब एक बात जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम थी कि जब हम दीन के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात ये कि हमारा पहला कदम क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आज हमने चाहा कि आज से हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करेंगे, आज से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको पता चला कि आपका पूरा जिस्म नापाक हो गया, आपको ऐसी नापाकी हुई जिसकी वजह से पूरे जिस्म पर हुक्म लग गया कि पूरा जिस्म आपका नापाक है, आपको गुस्ल करना फिर है। तो गुस्ल करने से पहले आपको क्या करना होता? सबसे पहले जिस्म के जिस हिस्से पर नापाकी लगी उसको आप साफ करेंगे। जिस्म के जिस हिस्से पर नापाकी लगी पहले उसको साफ करेंगे, फिर आप पूरे जिस्म पर पानी बहाएंगे। ये उसूल है। ऐसे ही कपड़े पर अगर कहीं नापाकी लगी, कपड़ा गंदा है, तो सबसे पहले नापाकी वाले हिस्से को चाहिए कि आप पाक कर लें, उसके बाद फिर पूरे कपड़े को धुलें। ये उसूल है कि निजासत को ज़ायल किया जाए। अभी आप इसकी तीसरी मिसाल समझिए। अगर कोई जख्म हो जाए, आपको फोड़ा, फुंसी, कोई और किसी तरीके का जख्म हुआ और वो पक गया, अब आपको उस पर मरहम लगाना है, दवा खाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस जगह को आप साफ करेंगे। साफ करेंगे जितना मुमकिन होगा, साफ करने के बाद फिर उस पर मरहम लगाएंगे, फिर दवा खाएंगे, ताकि वो जगह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी तरीके से जब आप अपनी जिंदगी को पाकीज़ा जिंदगी बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी एक अच्छे इंसानों वाली जिंदगी हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अगर आज से आपने नियत किया कि इंशाअल्लाह आज से हम अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे, आज से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अल्लाह की एक अच्छी मखलूक बनेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यह है कि आप अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के अपने साबिका गुनाहों की तौबा करें कि अल्लाह मुझसे जो खता हुई है वो आप माफ़ फरमा दीजिए। सबसे पहला काम, गंदगी को दूर करेंगे। अगर आपके जिस्म पर गंदगी लगी हो तो उसको दूर कीजिए, और दिल पर गंदगी लगी हो तो उसको दूर कीजिए, नामाए आमाल में गंदगी लगी हो तो उसको दूर कीजिए। आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई गुनाह हमसे हो जाए तो उस गुनाह पर 4 गवाह होते हैं। 4 गवाह होते हैं। सोचिए, वैसे तो अल्लाह ताला खुद भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर 4 गवाह ऐसे हैं जो आपकी गवाही क़यामत के दिन आपके खिलाफ देंगे। सबसे पहले जिस ज़मीन पर आपने गुनाह किया है, कुरान करीम में यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ज़मीन गवाही देगी आपके खिलाफ। जिस ज़मीन पर बैठकर आपने गुनाह किया है वो ज़मीन आपके खिलाफ गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। दूसरे गवाह आपके ये हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, ये सब आपके खिलाफ होंगे। कुरान करीम में आता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला ज़बान पर मोहर लगा देंगे, उसको ताला लगा देंगे, लॉक कर देंगे, ज़बान नहीं बोलेगी। अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और आपके हाथ पाँव बात करेंगे। आप सोचिए कि हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, दाएं और बाएं तरफ फरिश्ते बैठे हैं, उनका नाम है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। कुरान करीम में किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि दाएं और बाएं जो फरिश्ते बैठे हैं ना, ये भी आपके खिलाफ क़यामत में गवाही देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, आपके खिलाफ आपका नामा अमाल होगा। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब आपका नामा अमाल खोला जाएगा तो सब का सब उसमें लिखा होगा। ये बातें समझने के लिए बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ज़मीन कैसे गवाही देगी? ज़मीन भी कहीं बोल सकती है? आपको क्या लगता है ज़मीन बोल सकती है? ज़मीन बोल सकती है। आपको क्या लगता है ज़बान बोलती है? ज़बान नहीं बोलती है। अगर ज़बान बोलती तो गूंगा भी तो हिलाता है, क्यों नहीं आवाज़ बनती है? ज़बान को ये ताकत नहीं है। ज़बान के हिलने से आवाज़ नहीं बनती, अल्लाह के हुक्म से आवाज़ बनती है। जैसे अल्लाह ने इस गोश्त के लुथड़े में एक कुव्वत रख दी कि आवाज़ बन जाएगी, वैसे ही अल्लाह क़यामत के दिन हाथ को भी इतनी कुव्वत देगा कि हाथ बोलेगा। वो कैसे बोलेगा वो अल्लाह की मर्जी है। आप बताएं, इस वक्त अगर आपसे हम पूछें कि लोहा कहीं बोलता है? कहीं नहीं बोलता है। मगर आप देखिए कि दीवार के अंदर एक साउंड बॉक्स लगा होता है, वहां से आवाज आती है। कोई जबान नहीं है। अगर बोलने के लिए जबान शर्त होती तो मोबाइल कैसे बोलता है? आपको बात समझ में आ रही? अल्लाह ने जमीन के अंदर जो चीजें, जितनी चीजें बन रही हैं ना, ये सब चीजें जमीन से निकाली जा रही हैं। इसका मतलब बोलने वाली वो सारी चीजें जिसको इंसान जमा करके बुलवा देता है, अल्लाह ताला इस जमीन से वो सारी चीजें निकालेगा और हुक्म देगा कि बोलो। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इत्तेफाक कर रहे हैं? जमीन के अंदर जो चीजें, जो मकनातीसी, जिसको चुंबक बोलते हैं हम लोग, चुंबक, वो जमीन के अंदर से निकलता है। सारी धात है, ये वो सारी चीजें जिससे आवाज बनाई जा रही है। अल्लाह ताला इसी जमीन के अंदर से वो सारी चीजें निकालेगा और हमारे खिलाफ ये गवाही देंगे। तो ये चार चीजें हैं। आप पहले अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह आज से हम नियत करते हैं कि हम गुनाह नहीं करेंगे। पहली चीज एकदम आज़म कर ले दिल से। अब आपको एक बात बता देते हैं, जैसे ही आपने ये सोचा, सबसे बड़ी बात है ना, शैतान आपको ये सोचने ही नहीं देगा। सबसे पहले जैसे अभी आप बात सुन रहे हैं, आपके दिल में हो सकता है थोड़ा सा ख्याल आए कि हमको तौबा कर लेना चाहिए। शैतान ये आने नहीं देगा। शैतान आपको क्या आके समझाएगा? अरे क्या फायदा ऐसी तौबा से, अभी जाओगे फिर गुनाह हो जाएगा। ये शैतान आपको समझाएगा कि देखो अभी तुम तौबा करोगे यहाँ बैठे बैठे, दिल नरम हो रहा है, मगर जाओगे तो फिर गुनाह हो जाएगा। तो हम शैतान से क्या कहेंगे कि गुनाह कितना भी हो, हम अभी तो तौबा करेंगे। हम अभी तो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह अब नहीं करेंगे, और अगर फिर हो जाएगा फिर अल्लाह से कहेंगे फिर नहीं करेंगे। देखिए याद रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इस पर कादिर हैं कि अल्लाह से कहें कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद हो जाता है तो फिर अल्लाह से कहेंगे अब नहीं करेंगे। हमारा यही काम है। और शैतान का काम यह है कि वो आपको यकीन दिला दे कि आप दोबारा तौबा तोड़ दीजिएगा। आपको याद रखना चाहिए, अगर काफिर तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देते, तो हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं माफ करेंगे? तो इसलिए तौबा का दामन थामना चाहिए और उसूली तौर पे पहले दिन ये नियत करना चाहिए कि इंशाअल्लाह कुछ भी हो हम तौबा करेंगे। और जितने ज़मीन, हाथ, पाँव, फरिश्ते और हमारा नामा अमाल, जहाँ जहाँ हमारे गुनाह लिखे हैं, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा दीजिए। और अल्लाह ऐसे कादिर व मुतलक हैं कि अल्लाह से जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह को माफ़ नहीं करते, उसको रजिस्टर से गायब कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला। ये है अल्लाह की कुदरत कामिला। तो आप सबसे पहले अभी जो मसाइल समझाए गए हैं, इन मसाइल पर अमल करने से पहले आप एक काम करें कि अपनी ज़िंदगी को तौबा वाली ज़िंदगी बनाएं।
देखिए, गुनाह हुआ फिर तौबा हुई, फिर गुनाह हुआ फिर तौबा हुई, फिर गुनाह हुआ फिर तौबा हुई, तो आखिर में होना क्या चाहिए? फिर गुनाह हो और फिर तौबा हो। हम बस कहाँ करते हैं? आप मेरी एकदम बात समझिए, शैतान में और रहमान के कौल में कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह कहता है गुनाह हो जाए तौबा कर लो, और शैतान क्या कहता है? कह रहे हो सकता है फिर गुनाह हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा अगर गुनाह किया दोबारा किया तो नहीं माफ करेंगे। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा है। अल्लाह ने ये कहा कि तुम वादा करो कि गुनाह नहीं करोगे, बस इतना, फिर हो जाएगा, फिर मैं माफ कर दूंगा। तो आप सोचिए कि हमने एक बार तौबा किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब शैतान की तरफ से क्या होता है, 6ठी बार शैतान नहीं चाहता, तो हमको कहता है बार बार तो तुम माफी मांग रहे, शर्म नहीं आती अल्लाह से? हम कहेंगे शर्म क्यों आएगी, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, उसके अलावा कौन हमारे गुनाहों को माफ करेगा? कोई है जो हमारे गुनाहों को माफ कर दे? जब उसने हमको पैदा किया तो वही तो हमारा रब है। अगर खताएं हो गई तो हम माफी तो मांग रहे हैं, और माफी का हक है। माफी ना मांगना ये जुर्म है, माफी मांगना थोड़ी जुर्म है। आप मेरी बात समझ रही कि नहीं? गुनाह हो जाए तो माफी ना मांगना ये जुर्म है, माफी मांगना थोड़ी जुर्म है। तो शैतान आगे क्या समझाता है? शैतान कहता है कैसे अब माफी मांगोगे? अरे भाई, अब यही रास्ता ही है, बस अब माफी मांगना ही रास्ता है, कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम सब नियत करें इंशाअल्लाह कि हम लोग पहले दिन से ये नियत करेंगे कि अब इंशाअल्लाह हम गुनाह नहीं करेंगे। ये आप पहला इरादा करें कि हम अब गुनाह नहीं करेंगे, और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम बचना चाहते हैं, आप हमें बचा लीजिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम बचना चाहते हैं, आप हमें बचा लीजिए। और जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। ये आप याद रखें कि ये उसूल है कि अल्लाह से कोई बंदा मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता करेगा। तो ये वो चंद बातें थी। पहली चीज़ ये कि इंशाअल्लाह आप अभी से जाके आप सब लोग 2-2 रकात सलातुत तौबा पढ़िएगा, और तौबा सलातुत तौबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब खोलना चाहते हैं। अल्लाह हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी हो जाए। जब आप अल्लाह से ये दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम के तमाम मामलात आसान हो जाएंगे। और तौबा जब आप कर लेंगे तो आपके दिल का बर्तन धुल जाएगा, बिल्कुल पाक व साफ हो जाएगा। और मैंने कल भी आपको बताया था ना, आप नेक होने के लिए जब रास्ते पर चलेंगे तो सबसे पहले कोई आपको रोकेगा तो वो आपका दोस्त होगा, और आपसे वो ये कहेगा कि अरे मियाँ कहाँ उधर जा रहे हो, 2 दिन की बात है, फिर तो तुम इधर ही आ जाओगे। तो हम उससे क्या कहेंगे कि 2 ही दिन सही। पहले हम क्या कहेंगे? 2 ही दिन सही। भाई कम से कम 2 दिन तो हम बचेंगे। कोई कहेगा 1 घंटे से क्या होता है, हम कहेंगे साहब कुछ नहीं होता, मगर 1 घंटा ही सही। तुमसे तो बेहतर है ना, तुम तो 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन सही, 2 घंटा सही, कुछ भी हम कुछ तो कर रहे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए हम ये काम इंशाअल्लाह करेंगे। और तीसरा काम जो हमने आपको बताया वो ये करना है इंशाअल्लाह कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए आप कि हम लोग दीन सीखने जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, थोड़ा सा हम लोग बैठ के दीन सीखेंगे। एक दूसरे का साथ होगा तो सीखना सिखाना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखिए, आप लोगों ने मेहनत किया तो रोज़ बरोज़ कोई ना कोई फ़र्द बढ़ रहा है। आप ऐसे ही मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बड़ी जमात बनेगी, और हर शख्स के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत ये पैदा हो जाएगी। और अल्लाह यही चाहते भी हैं अपने बंदों से कि वो बंदा कुछ तो नहीं कर सकता, गुनाहगार है, गुनाह का बंदा है, मगर है तो उसी का बंदा ना। तो इसलिए हम सब अल्लाह के बंदे बनेंगे, अल्लाह से बंदगी को तलाश करेंगे और उसके मुताबिक अपने अमाल करेंगे। अब आपको आज के सबक में कोई ऐसी चीज़ अगर रह गई जो समझ में ना आए तो वो मुझे बता दें। बाकी से मुतालिक आप लोगों ने अभी तक कोई सवाल? जी, देखिए, खड़े होने के सिलसिले में खड़े होकर पेशाब करना ये खिलाफ अदब है, मकरूह है। अगर किसी ऐसी जगह, जैसे आप सफ़र में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ खड़े होकर, जहाँ पे बैठ के निज़ाम ही नहीं है, तो वहाँ पे आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। अलबत्ता ये पसंदीदा अमल नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो आप बैठ के करें। ऐसे ही कहीं पे आप गए और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, अगर बैठ के पेशाब करेंगे तो पेशाब की छींट उड़ के आपके कपड़ों पर आ जाएगी। तो ऐसी जगह पर भी आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, मगर आदत नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तो जहाँ पे ऐसा है, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट में भी यही दिक्कत होती है, अगर बैठ के पेशाब आप करेंगे तो उसकी छींट पूरी जगहों पे आ जाएगी। तो ऐसी जगह पर तो मुनासिब यही है कि फिर आप खड़े होके ही पेशाब कर रहे हैं, इसलिए कि छींट से तभी आप बच सकते हैं।
वरना वेस्टर्न टॉयलेट को जहां आपने यूज किया आपका पूरा हिस्सा नापाक हो जाएगा। पाकी आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो आपको नापाकी से बचने के लिए तो ये इख्तियार करना जायज़ है, वरना आम हालात में ऐसा करना मुनासिब नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। और किसी के जहन में कोई सवाल ऐसा हो तो बताइए। आप लोगों को अभी सवाल नहीं पैदा हो रहा है, सवाल पैदा होना चाहिए। देखिए रेहान भैया है, उन्होंने एक सवाल किया ना, ऐसे आप लोगों को सवाल क्यों नहीं आ रहा? आप सवाल क्या कीजिए, सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आया है। सवालात बताते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ना सवाल करना इसका मतलब बस आप अभी ये समझ रहे हैं कि अभी तकरीर हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि तकरीर हम ना किया करें। अभी हमने तौबा से मुताल्लिक़ जी के बाद नमाज का वक्त करीब आ रहा है, नमाज क्या सजदा करना जरूरी है? ऐसे सिचुएशन में कैसे क्या करें? सजदा भी कर ले, पानी के लिए नमाज पढ़े। पानी अगर बिल्कुल नहीं है, पानी अगर बिल्कुल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अब माजूर और मजबूर है। तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम करेगा, और पाकी करने के लिए तो बेहतर तरीका मैंने बताया कि वो इस्तिंजा करने के लिए जाए, कोई भी कपड़ा रखा हो, टिशू रखा हो, कुछ भी रखा हो, अपने पेशाब की जगह को खुश कर ले वो, तो अब वो पाक हो गया। अगर टिशू के ज़रिए भी आपने, हाँ मिट्टी से भी कर सकता है, ढेले से भी कर सकता है, टिशू पेपर से भी कर सकता है, कपड़े से भी कर सकता है। अगर आपने अपने पेशाब की जगह को खुश्क कर लिया है तो अब आपकी पेशाब की जगह पाक हो गई है, आप उस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं। अगर पानी से नहीं भी धुला है तो भी आप पाक हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पानी बिल्कुल नहीं है, ट्रेन में आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर आप ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से, मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक्त आ गया, ट्रेन में आप हैं और आपको लग रहा है कि हम ज़ोहर के वक्त के ख़त्म होने से पहले पहले मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर आप ट्रेन में ही तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ज़ोहर के वक्त के ख़त्म होने से पहले हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे, मंजिल पे पहुंच के वज़ू करके फिर आप नमाज पढ़ेंगे। ये मसला है मुकम्मल उसका। अच्छा, तौबा करने के लिए हो सकता है अभी आप उठें और अभी आपकी मौत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मौत का कोई वक्त तो नहीं है ना रेहान भाई, हो सकता है हम उठें और अभी मौत हो जाए। तो पहले फुर्सत में पता है क्या करना चाहिए? गर्दन झुकाना चाहिए और तसव्वुरात की दुनिया में जाना चाहिए और अपने गुनाहों को महसूस करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ हाथ उठा सकते हैं ना, आप कह सकते हैं, मगर दिल को अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी है। दिल बोलता है, आपका दिल बोलता है कि नहीं? अरे दिल से पूरी पूरी बात होती है, आप बात करिएगा तो बहुत मजा आएगा, दिल बात करता है। आप दिल से कहिए अन्नदुमु अत्तौबा, आप दिल में शर्मिंदा हो जाइए कि अल्लाह मुझसे खता हो गई है। अभी बिल्कुल मगरिब की नमाज के बाद एक खातून आई थी, उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया था, किसी गैर मुस्लिम थे और सूद पर उन्होंने पैसा दिया था, बहुत छोटी सी रकम थी। उन्होंने कहा कि जब से हमने वो कर्ज लिया है उसकी नहुसत ये आई है कि हमारा सारा निज़ाम तबाह हो गया है। और इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी कि मुझे मतलब उनका रोना ये कह के पसंद आ रहा था कि वो ये नहीं कह रही थी कि मैं कर्जदार हूँ, मैं बर्बाद हो गई, वो ये नहीं, वो ये कह रही थी कि मुझसे गुनाह हो गया और ये गुनाह की नहुसत मुझे डुबा रही है। उनका ये रोना मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह हम सबको यही मोहब्बत दे दीजिए कि अपने गुनाह का एहसास हो जाए। उनको अपने गुनाह का एहसास था और ये जिसको मिल गया ना वो बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग देखिए गुनाह भी करते हैं और एहसास भी नहीं होता। अब आपको एक बात बता दें, एक साहब ने मुझे एक मरतबा कहा, आसिम भाई इसको याद रखिए, बहुत अहम बात है। बाज लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब म्यूजिक सुनने से दिल को सुकून मिलता है, और ऐसे बेशतर लोग हैं जो ये कहते हैं म्यूजिक सुनने से सुकून मिलता है। ये बिल्कुल गलत बात है। म्यूजिक सुनने से सुकून मिल ही नहीं सकता है। तो फिर जो लोग कहते हैं उनका क्या मतलब है? उनकी बात ऐसे ही है जैसे कोई शराबी कहे शराब पीने में बड़ा मजा है, और आपको शराब दिया जाए आप कहेंगे इससे बज़ायक़ा कोई चीज नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? शराब भी कोई लजीज चीज है, दूध लजीज चीज है, शरबत लजीज चीज है, शहद लजीज चीज है, शराब भी कोई लजीज चीज है। मगर शराबी कहेगा साहब इसके मुकाबले में तो कोई मशरूब है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? शराब अच्छी चीज है। इसका मतलब जिसको मजा आ रहा है उसको मर्ज लग गया है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं रेहान भाई? अगर कोई ये कहे कि म्यूजिक से मुझे मजा आ रहा है, इसका मतलब उसको मर्ज लग गया है, मरीज है इसलिए उसको मजा आ रहा है।
भाई आपको दर्द की दवा खाने की क्या जरूरत है, आपको जब दर्द ही नहीं है। मगर जो मरीज है ना उसको दर्द की दवा में मजा आएगा। ऐसे ही वो बंदा मरीज है, गुनाहों की नहूसत उसको छा गई है, इसलिए उसको म्यूजिक में मजा आ रहा। आप याद रखें कि म्यूजिक से कभी लुत्फ अंदोजी नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने उसको हराम करार दिया है। अगर किसी बंदे को अगर म्यूजिक से मजा आता है, इसका मतलब वो अब गुनाहों का मरीज है। बाज लोग होते हैं वो कहते हैं साहब कुरान करीम पढ़ते हैं मजा नहीं आता है, नमाज पढ़ते हैं मजा नहीं आता है। हकीकत ये है कि कुरान और नमाज मजे के लिए नहीं पढ़ी जाती है। याद रखें, अगर आपको भी कुरान में और नमाज में मजा नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लें कि ये नमाज और तिलावत ये मजे के लिए है भी नहीं, वो तो मजा अल्लाह के आता है। भाई खाना खाना असल में पेट भरने के लिए, मजे के लिए नहीं होता है। तो मजा ले लेके खाना नेमत है अल्लाह की, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मजेदार खाना खिला दे। तो ऐसे ही नमाज ये नेमत है, मगर मजेदार नमाज मिल जाए ये मजीद नेमत है। आपको सिर्फ खाना मिल जाए नेमत है, मजेदार खाना मिल जाए बड़ी नेमत है। मगर अगर सिर्फ खाना मिल रहा है तो क्या कम बड़ी नेमत है? अल्लाह का एहसान है कि आपको खाना मिल रहा है, मगर अगर मजेदार खाना मिल जा रहा है तो और बड़ी नेमत है। मजेदार खाना मिल रहा है तो और बड़ी नेमत है। ऐसे ही आप ये समझे, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, अब आप कोई बंदा अगर बिरयानी खा रहा है उसको मजा नहीं आ रहा तो क्या कहेंगे? लगता है इसको बुखार है। इसी कि जिसको बुखार होता है उसको मजा नहीं आता है। ऐसे ही कोई बंदा नमाज पढ़ रहा और उसको मजा नहीं आ रहा, नमाज तहज्जुद पढ़ रहा मजा नहीं आ रहा, इशराक पढ़ रहा मजा नहीं आ रहा, फर्ज पढ़ रहा मजा नहीं आ रहा। हालांकि मजे की चीज है, जैसे बिरयानी मजे की चीज है, गोश्त मजे की चीज है, मजा ना आना ये मर्ज है। तो अब उस बंदे को फौरन फिक्रमंद होना चाहिए कि साहब मसला क्या, क्यों नहीं मजा आ रहा है। उस बंदे को फिक्रमंद हो जाए मजा क्यों नहीं आ रहा मुझे। उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बुखार का इलाज करना चाहिए। तो ये जो हमें मजा नहीं आ रहा है, हालांकि मजा आना चाहिए, इसका मतलब गुनाहों का बुखार हमें घेरे हुए है। तो अब हमें चाहिए कि तौबा के जरिए, तौबा एक टेबलेट है, अब जैसे ही खाएंगे गुनाहों का बुखार खत्म। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अब एक टेबलेट खाने से किसी को बुखार ठीक हो जाता है, किसी को 5 दिन खाना पड़ता है। हो सकता है आप एक बार तौबा करें, आपको मजा आने लगे, आपको अल्लाह से मोहब्बत आ जाए, अल्लाह से कुर्ब हो जाए। और बार मतलब ऐसा होता है कि एक बार तौबा किया नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3, मगर याद रखिए कि तौबा जरूर अल्लाह सुनेंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तो तौबा करने वाले से मोहब्बत करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे नहीं सुनेंगे। आप जिस वक्त हालत तौबा में होते हैं ना, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे उसी के नहीं सुनेंगे। अरे काफिर के सुनते हैं भाई, जो पत्थर से जाके मांगते हैं अल्लाह उनकी सुन लेते हैं, तो जो उनसे मांगेगा उसकी नहीं सुनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तौबा करने वाले को तो जरूर अल्लाह सुनते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आप सब हम सबको ये करना है, इंशाअल्लाह कल यहाँ आने से पहले ताइब होके आएंगे, यानी दिल को बिल्कुल पाकीज़ा करके आएंगे, ताकि इस दिल में कोई भी चीज़ आसानी से चली जाए। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे ना, इंशाअल्लाह आप सब तौबा करके और एक पाकीज़ा अपने आप को ये बना के आए कि इंशाअल्लाह आज से और अभी से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदली हुई होगी, गुनाह की तरफ हम अब आँख नहीं उठाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी आंखें हमारे खिलाफ अपनी गवाही देंगी। इंशाअल्लाह ऐसा जब आप करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी का इतना मज़ा आपको आएगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सवालात आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए करिए चलते फिरते, और आप लोग दूसरों को दावत दे रहे हैं कि नहीं? आप लोग दावत दीजिए, दूसरों को बताइए। अच्छा ये जो अभी वीडियो अपलोड होगी इसको शॉर्ट में भी ये करेंगे, जैसे जैसे भी करेंगे अजीम भाई, आप इसको देखिएगा भी आप लोग, और सारे जितने आपके मुताल्लिकीन हैं उन सब तक जो पैगामात पहुँचाते रहिएगा। ज़बानी भी पहुँचाइए। देखिए इस वक्त इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही इस्तेमाल है, आप याद रखिएगा। वीडियो का बनाना, बनवाना, इसको पसंद करना ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। बाज़ फुक़हा आज भी इसको नाजायज़ कहते हैं। अब ये सिर्फ ज़रूरतन इसका इस्तेमाल दुरुस्त है कि आप इस काम के लिए करें कि इससे किसी को नफ़ा पहुँच जाए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़े से लोग हैं, मगर ये अगर ये वीडियो की शक्ल में आ जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इसलिए बहुत सारे उलमा इसके कायल है इस वक्त। तो आप इसी नीयत के साथ सिर्फ इसको भेजिए कि हम तस्वीर के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम इस मसले की वजह से भेज रहे हैं, जिस मसले को आसानी से, देखिए वॉइस के ज़रिए भी ये पैगाम पहुँच सकता है। अब अगर आप बता दिए कि किताब हम लिख दें, अब किताब पढ़ने वाला कोई हो ही ना, तो वो किताब तो रखी रहेगी ना, तो हमें किस फॉर्म में बात करना होगा? उस फॉर्म में जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का दौर है कि हर शख्स मोबाइल में ही चीज़ों को देख रहा है। अब जब मोबाइल में चीज़ों को देख रहा है तो हम मोबाइल में ही देख के काम कर रहे हैं। बिगाड़ वहीं से आ रहा
तो हम संवारेंगे भी वहीं से। मर्ज जहां से आ रहा है इलाज हम वहीं से करेंगे। तो इसलिए जितने लोग मोबाइल के जरिए लोग लड़कों को, अब आप एक बात बताइए कि कोई बच्चा मोबाइल के अंदर 1 घंटा तकरीर सुन रहा है, देख रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि हो सकता है वो गुनाह भी हो देखना, उससे भी बचना चाहिए। बगैर देखे हुए अगर आप सुन सके तो बहुत अच्छा है। मगर अगर कोई बंदा देख के तकरीर सुन रहा है और एक बंदा 1 घंटा बैठ के फिल्म देख रहा है, दोनों में से कौन कम गुनाह? जाहिर सी बात है ना, जिसने फिल्म देखा है उसने ज्यादा बड़ा गुनाह किया, जिसने तकरीर सुना उसने कम गुनाह किया। और हो सकता है ये गुनाह न भी हो, मगर उसका गुनाह होना तो यकीनी है। अब किसी बंदे से कहिए मोबाइल ना इस्तेमाल करे तो वो कहेगा भाई अब आप तो कहीं और चले जाइए, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले। इसलिए ये बात कहना तो मुनासिब नहीं है। अब मोबाइल है तो उसका इस्तेमाल हम सिखाएंगे। आप अगर क्रिकेट खेलने वाले हैं ही तो हम क्रिकेट में ही दीन पैदा करेंगे। आपने तय कर लिया कि हमको तिजारत ही करना है तो तिजारत में हम दीन पैदा करेंगे। आपने कहा हमको खेती करना है तो खेती में हम दीन पैदा करेंगे। हम क्यों कहेंगे आप मस्जिद में जाके बैठ जाइए? और जो सजदा करना चाहता है उसको नमाज सिखाएंगे। तो इसलिए दीन जैसे भी आए हम इंशाल्लाह उसको जाके सिखाएंगे। इसलिए आप ये तय करिए इंशाल्लाह इस पैगाम को जितना ज़्यादा होगा उतने लोगों तक पहुँचाएंगे। लोगों को अव्वलन लाने की कोशिश करेंगे। जब आप लाएंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, करीब होंगे, समझेंगे। आप सब नेक लोगों के दरमियान जब वो बैठेंगे तो इंशाल्लाह उनके कल्ब पर भी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप तालिब इल्म बन के आए, घर से जब निकलिए तो ये नीयत करके निकलिए कि हम तलब इल्म के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते में जब तक आप चलेंगे इंशाल्लाह समंदर की मछलियाँ इंशाल्लाह आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। हदीस पाक में आता है तलबा के लिए। तो आप तालिब इल्म बन के यहाँ आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप आए में कोशिश कीजिए बिल्कुल पाक व साफ़ अच्छे हालत में आए, दिल को पाक व साफ़ रखें, ताकि आपके ज़रिए से इंशाल्लाह यही एक छोटी जमात एक बड़ी जमात को दावत देके इंशाल्लाह बुलाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अमल दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।